हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कक्षा 7 में या 8 में या 9 में कोई भी कक्षा में पढ़ते हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी छात्रों के लिए भेज दें, क्योंकि इसमें एडुकेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 नई किताबें आई हैं, उनका संपूर्ण सलूशन इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पहले नंबर पर विज्ञान की किताब लेकर आ जाइए और कक्षा 7 वाले इस चैनल अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इन्हीं के लिए है, ठीक है। तो अगर उन्होंने अभी तक 1, 2 और 3 और 4 पार्ट नहीं भरे हैं तो जल्दी से जाकर पहले उनको भर लीजिएगा। यहाँ पर पार्ट 5 लेकर आ चुके हैं हम, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इन सभी को आप यहाँ पर भरने वाले हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा। तो इसके बाद आप यहाँ पर भरेंगे तो यहाँ पर इनको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद पार्टों के नाम के बाद अब आपका आता है उसको भरने के लिए, तो यहाँ पर भी देख लेंगे आप अच्छी तरह से। तो चलिए अब देखेंगे आप रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन, आपने देख लिए ये चिन्ह लगे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले कि खाली स्थान में आपको भरना है भौतिक। तो यहाँ पर आपको भौतिक नहीं दिख रहा तो ये रहा भौतिक, ठीक है, यहाँ से भर लीजिएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में रहेगा रासायनिक, तो यहाँ पर आपको लिख देना है रासायनिक। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद लिखना है तीसरे नंबर पर नया पदार्थ, तो यहाँ पर आप नया पदार्थ लिखेंगे। चौथे नंबर पर हानिकारक लिखना है, तो यहाँ पर चौथे नंबर पर हानिकारक लिख दीजिएगा। और 5वें नंबर पर ऑक्सीजन एवं जल लिख लेना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एवं जल लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 1, लोहे पर जंग लगना। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, सेब बैगन आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में रंग परिवर्तन हो जाता है, क्यों? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेब बैगन और एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, ठीक है। तो इस आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज मिलाकर एक मिश्रण धातु बनाते हैं, इसमें जंग नहीं लगती, वह मिश्रित धातु है। तो यहाँ पर स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे मैं और देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वायुमंडल में पाई जाने वाली वह परत जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रक्षात्मक आवरण करती है, वह है ओजोन परत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया भोजन को पाचन और कोयले का जलना। इसके बाद भौतिक परिवर्तन रहेगा मॉप का पिघलना, शक्कर का घुलना। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन की कोई 2 उदाहरण हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी प्रकार भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर रहेगा मैग्नीशियम में के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है। तो यहाँ पर श्वेत रंग की ज्वाला दिखाई देती है। इस प्रकार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा। आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों के पकने के चरण के दौरान कई परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार आप इनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके बाद में आगे भी लिखा हुआ है, जैसे पकने के चरण के दौरान कई परिवर्तन होते हैं, जैसे रंग एवं स्वाद का परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया संयंत्र लेपन या फिर गेओनाइजेशन कहलाती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय 6 रहेगा। लकड़ी का काटना एवं एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि लकड़ी का जलाना एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर आप इनको अच्छी तरह से लिख लेंगे।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे भी लिखा है, क्योंकि लकड़ी के जलने के बाद उसे पुनः उकृतित में नहीं, यानी उसे इजाज़त नहीं किया जा सकता है। इसलिए लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है 7। कॉपर सल्फेट विलयन नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? आयरन सल्फेट के बनने के कारण। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा आपका, मैग्नीशियम के फीते को निकालने पर अवशेष के रूप में शेष भस्म पाउडर प्राप्त होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? परिवर्तन को समीकरण द्वारा समझाइए। इस प्रकार आगे देखेंगे, इसका उत्तर रहेगा, यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। Mg+O2 बराबर MgO। इसके बाद प्रश्न 9, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा इसका, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा आपका, रासायनिक परिवर्तन में उत्पादन करने की अतिरिक्त और कौन कौन सी घटना हो सकती है? लिखिए। ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन आदि घटना रासायनिक परिवर्तन में हो सकती हैं। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? इस अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसमें चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसमें CO3 प्लस H2O उत्पादित बनते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? इसका वर्णन कीजिए। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें गर्म उबलते हुए जल में कॉपर सल्फेट की चूर्ण तब तक मिलाते रहते हैं जब तक उसमें कॉपर सल्फेट अब और अधिक घुलना असंभव न हो जाए। फिर इसको ठंडा करने पर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 आ जाएगा आपका, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। जंग लगना, यदि लोहे के एक टुकड़े को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दिया जाए तो इस पर भूरे पदार्थ की एक परत चढ़ जाती है। इस पदार्थ को जंग कहते हैं और इस प्रक्रिया को जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। 2Fe प्लस O2 प्लस H2O। इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। तो यहाँ पर रहेगा Fe2O3 गुणा H2O, जंग आयरन ऑक्साइड। इस प्रकार आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जंग लगना हानिकारक है क्योंकि यह
लोहे की वस्तुओं को बर्बाद कर देता है। जंग लगना भी एक गंभीर समस्या है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो इस प्रकार आप देखेंगे रोकथाम के बारे में। रोकथाम लोहे की वस्तुओं का ऑक्सीजन व जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय है कि उन पर पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए। अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी ऐसी धातु की परत चढ़ाना चाहिए। लोहे पर जिंक की परत चढ़ने का प्रक्रम यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न सभी समाप्त हो जाते हैं। प्रोजेक्ट फर्स्ट रहेगा आपका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पानी का जमना, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, इसके बाद पानी का उबलना। इस प्रकार के जो कारण हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आप इनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है पटाखे का फटना, शक्कर का घुलना, दही का जमना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पकना, मोम का पिघलना। इस प्रकार की जो 10 पॉइंट दिए गए हैं उनके रासायनिक भौतिक परिवर्तन भी दिए गए हैं। नए पदार्थ का बनना, अवस्था परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना, अवस्था परिवर्तन, नया पदार्थ का बनना, अवस्था परिवर्तन। इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट फर्स्ट था वो कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट सेकंड में आपको शक्कर में पानी घोलने निकालने की प्रक्रिया का चित्र समझाइए। यहाँ पर शक्कर से पानी से शक्कर वाष्पीकरण द्वारा निकालने, इसमें शक्कर के घोल को बर्तन में अधिक ताप तक गर्म करते हैं जिससे उनमें से पानी वाष्प के रूप में अलग हो जाता है और शक्कर शेष बच जाती है। यह क्रिया वाष्पीकरण है। तो आशा करेंगे आपको ये संपूर्ण प्रोजेक्ट फर्स्ट सेकंड और 12 तक के जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं कक्षा 7 पार्ट 5 के, तो आप सभी को समझ में आ चुके होंगे। बिना टाइम खराब के वीडियो के यहीं पर विराम देते हैं और आगे की अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। जितना भी क्वेश्चन आपके और भी हैं वो सभी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय कहना।